अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये दुनिया फानी है। अगर अच्छे काम करोगे तो लोग याद रखेंगे। दोस्तों, आज से एक महीना पहले ईरान के प्रेसिडेंट सैयद इब्राहिम रसाई जो पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर आए और पाकिस्तान में वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सेनेट के स्पीकर और नेशनल असेंबली के स्पीकर से मिले और इनके साथ साथ वो लाहौर और कराची भी गए। लेकिन किसको पता था कि वो 19 मई 2024 को शहीद होंगे। दोस्तों, ये वाकया कैसे आया? दोस्तों, अगर आप इसी चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, ईरान के प्रेसिडेंट सैयद इब्राहिम रसाई जो डैम के इफ्तिताह के लिए वो अजरबैजान के साथ जो ईरान का बॉर्डर है वहाँ पर वो गए। यानी उस डैम का जो नाम है वो है काइस किलासी डैम, जो ईरान से यानी तकरीबन 600 किलोमीटर के फासले पर है। जब डैम का इफ्तिताह हुआ तो वापसी पर ईरान के प्रेसिडेंट जो हेलीकॉप्टर में सवार थे और उनके साथ फॉरेन मिनिस्टर और अदर ऑफिशियल सीनियर जो थे वो भी इनके साथ थे। लेकिन एक ऐसी जगह पर वो पहुंचे जहां पर यानी पहाड़ी सिलसिला था और धुंध थी, तो इस वजह से उनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया और जितनी भी इनमें पैसेंजर थे यानी इनके जो ईरान के प्रेसिडेंट थे और फॉरेन मिनिस्टर थे और अदर जो सीनियर ऑफिसर थे वो सारे के सारे शहीद हो गए। दोस्तों, कहते हैं अगर कोई बंदा अच्छा काम करता है तो वो सारी जिंदगी लोग जो है उसको याद रखते हैं। दोस्तों, ईरान के प्रेसिडेंट जो है अचीवमेंट अच्छी अचीवमेंट की है ईरान के लिए उन्होंने काम किया है, उन 6 पॉइंट्स का मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा। पहले ये है कि उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए यानी टैक्स रिफॉर्म उन्होंने किया और उनके साथ साथ उन्होंने करप्शन पर भी बहुत जोर दिया। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो है वो न्यूक्लियर नेगोशिएशन है, यानी उन्होंने वर्ल्ड न्यूक्लियर पावर के साथ नेगोशिएशन की ईरान की न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो है रीजनल डिप्लोमेसी, यानी ईरान की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ, अजरबैजान के साथ, इंडिया के साथ, रशिया के साथ, इन सारे ममालिक के साथ उन्होंने अच्छे ताल्लुकात जो है उन्होंने बनाए। दोस्तों, इनके साथ यानी जो 4 नंबर पर जो पॉइंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी उन्होंने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए अच्छा काम किया है, उन्होंने एनर्जी सेक्टर में अच्छा काम किया है और इस तरह उन्होंने वाटर मैनेजमेंट के लिए उन्होंने अच्छा काम किया है। दोस्तों, इसके साथ साथ जो 5 नंबर पर जो पॉइंट है यानी जो ईरान के प्रेसिडेंट है सैयद इब्राहिम रसाई, उन्होंने जो ये काम किया है वो है सोशल वेलफेयर, यानी उन्होंने ईरान में जितने भी लो इनकम के लोग हैं यानी उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कम है तो उन्होंने इक़दाम उठाए, उनको उन्होंने सब्सिडीज दी और उनके साथ साथ उन्होंने हेल्थ केयर जो है सिस्टम जो है हॉस्पिटल सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव किया और उसके साथ साथ उन्होंने एजुकेशनल सिस्टम जो है वो भी इम्प्रूव किया। दोस्तों, 6 नंबर पर जो है वो है जुडिशियल रिफॉर्म। दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ईरान के जो प्रेसिडेंट थे सैयद इब्राहिम रसाई वो पहले चीफ जस्टिस थे लेकिन उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन गए। दोस्तों, जो 6 नंबर पॉइंट मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ वो है जुडिशियल रिफॉर्म, यानी उन्होंने इनमें ट्रांसपेरेंसी को जो है वो इम्प्रूव किया और इसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी उन्होंने इन्हें इंक्रीज किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने राय का इजहार भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।